कौन सी अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या पूछा जाए तो हमें मालूम है कि वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से न कटे बल्कि वह एक और खुद से कटे तो वह अभाज्य संख्या होता है। जैसे चार जो है एक से कटेगा, लेकिन दो से भी यह कट जाएगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। 6 यह जो है यह भी दूसरी संख्या से कटेगा तो यह भी भाज्य संख्या है। लेकिन 3 जो है सो केवल 1 और 3 से कटेगा, इसीलिए 3 जो है सो एक अभाज्य संख्या है। कह रहा है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। देखिए जब हम नीचे में यहाँ पर 15 है तो 15 का हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो हमें 3 और 5 आता है। और हमें मालूम है कि जब हम नीचे वाले मतलब q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 और 2 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। जैसे 15 का हम करते हैं तो 3 और 5 आता है, लेकिन हमें मालूम है जो 2 या 5 दोनों में से कोई एक इस तरह से जब आए इसका गुणनखंड तभी शांत होता है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कह रहा है 1/√7 है। तो देखिए √7 है तो √7 का जो हमें मालूम है जो वर्गमूल नहीं होता है, और हम में पता है कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए पूरा पूरा वही संख्या परिमेय होता है। लेकिन √7 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः 1/√7 जो है वह एक अपरिमेय संख्या होगा। कह रहा है संख्या 0.32 का p/q रूप है। तो देखिए यहाँ जो है सो 2 के ऊपर में लकीर है, तो इसके स्थान पर आपको लकीर भी दे दे या बूंदा टाइप का भी दे दे, जैसे आपको दे दे जो 0.32, तो जिसके ऊपर में रहता है तो आप यहाँ पर करिए, जो संख्या हो लिख दीजिए, और जिस पर नहीं है कोई भी रेखा हो या बूंदा तो उसको उसमें से घटा लीजिए। तो और बट्टा में आप 100 के पावर 10 के पावर 2 लिखिए, और घटे जो है सो 10 का पावर 1 लिखिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक ऐसा संख्या है जिस पर किसी भी प्रकार का जो है सो लकीर या बूंदा नहीं दिया है, तो हम 10 के पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के पास जितना संख्या रहता है, तो जैसे दशमलव के बाद 2 संख्या तो 10 के पावर 2 देंगे। लेकिन एक संख्या ऐसा है जिस पर जो है सो किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, तो हम 10 के पावर 1 लेंगे। लेकिन जब दोनों पर लकीर हो और दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं बचे तो हम 10 के पावर 0 लेंगे। तो अब देखिए 32 में से 3 घटाते हैं तो 29, और 10 के पावर 2 लिखते हैं तो 90 और 100, और 100 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा, तो 29/90 होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 2 और 2.5 कह रहा है, तो सबसे पहले आप कीजिए कि मान लीजिए जो इसको आप ऐसे कीजिए 2 + 2.5 और इसको जोड़ लीजिए तो 4.5 होगा, और 2 से भाग दीजिए। तो 2 से जब आप भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो आपको कितना प्राप्त हुआ 2.225। लेकिन हमको पूछ रहा है जो अपरिमेय है, तो अपरिमेय के लिए तो हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको रूट में डालते हैं तो रूट में डालेंगे तो इसका वर्गमूल संभव नहीं है, तो नहीं है, तो इसीलिए 22 पॉइंट इतना आता है, लेकिन यहाँ पर दिया है 22.5, तो इस जो है इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। कह रहा है √10 गुने √15 बराबर है। तो जब हम इसको गुना करते हैं दोनों को तो हमें 150 प्राप्त होता है। अब 150 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 150 का जो वर्गमूल होगा वो हम जब निकालते हैं तो मान लीजिए जो 5 × 25 और 25 × 6 150, तो हमें एक जो है सो एक का जोड़ा मिला और एक का नहीं मिला, तो जिसका जोड़ा नहीं मिला उसे हम रूट में छोड़ देते हैं और जिसका मिल गया उसको हम बाहर करते हैं। तो 5 का जोड़ा मिल जाता है, 5 × 25 और 25 × 6 150। तो यहाँ पर जो होगा सो इसके मान जो होंगे सो 5√6 के बराबर, जो हमें ए ऑप्शन में दिया है। 1.34 का परिमेय रूप है। जब इस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या कीजिए, 1.4 है तो लिख दीजिए जो संख्या है, और बट्टे में देखिए जो दशमलव के बाद कितना अंक है, तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, जैसे 3 4 है तो बट्टा में आप 100 डाल दीजिए। अब इसको आप काटिएगा तो जो कटने के बाद जो होगा जो 2 छक्के 12 होगा और 2 सत्ते 14 और नीचे में 50, तो 67/50 होगा इसका।
कह रहा है 0.23 का पी बट्टा क्यू रूप है। तो देखिए इसमें दोनों के ऊपर लकीर है, तो जब दोनों के ऊपर लकीर हो तो आप लिखिए 23 जैसे दिया है, और जब इस दशमलव के बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके ऊपर लकीर नहीं है तो 0 आप घटाइए, और उसके बाद जो है सो आप 10 के पावर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 10 के पावर 2 रखिए, और ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके ऊपर लकीर नहीं है तो आप 0 के पावर 0 10 के पावर 0 रखिए। तो 10 के पावर जब 0 रखिएगा तो इसका तो 90 होगा, और 10 के पावर 0 मतलब किसी भी अंक का अगर पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है। तो जब हम 100 में से 1 घटा लेंगे तो हमें 99 होगा, तो ये होगा बी ऑप्शन सही है। कह रहा है 3 + √3 और 3 - √3 है। तो देखिए जब ये हमें मालूम है जो a + b और a - b पर है, और इसका सूत्र होता है a² - b²। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो हम 9 में से अगर 3 घटा लेते हैं, मान लीजिए 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 6, और 6 जो है सो क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा।